नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। चलिए तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ना, जो टॉपिक का नाम क्या है, लकार। लकार को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए, लकार को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? कारक। क्या बोलते हैं हम लोग? काल बोलते हैं। और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। देखिए, हम लोग जब लकार हम लोग पढ़ेंगे यानी कारक हम लोग पढ़ेंगे, कारक में से 7 नंबर का प्रश्न आते हैं। जब तक आपको क्या होती है, जब तक आपको लकार पता नहीं होगा कौन सा लट लकार है कि लोट लकार है कि लिट लकार है, जब तक आप कारक को अच्छी तरह से बना नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लकार। सबसे पहले हम लोग उसके जड़ को पढ़ेंगे। जड़ मतलब होता है लकार। मतलब उसके किसी चीज को पढ़ने से पहले उसकी जड़ को समझेंगे, उसकी बेसिक को समझेंगे कि लकार कहते हैं किसको। तो बोलेंगे हम लकार। समय के साथ क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ता था। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ता पढ़ता था। और जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या पढ़ता है, जो प्रेजेंट में मैं पढ़ता था पास्ट में हो गया। अब मैं पढ़ूंगा, यह क्या जी? फ्यूचर में देगा जी। फ्यूचर मतलब होते भविष्य का। देखिए, मुख्य रूप से लकार 10 होते हैं। क्या होते हैं? लकार 10 होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? 5 लकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे लट लकार, मतलब बोलते हैं वर्तमान काल। लंग लकार मतलब भूतकाल। लिट लकार मतलब भविष्य काल। कहते भविष्य काल होती है। कहते भविष्य काल होती है। लोट लकार कहते लोट लकार हम लोग। लोट लकार आदेशवाचक। जैसे मान लिया हम किसी को आदेश दे रहे, तुम वहां से उठो या स्टैंड अप, मतलब तुरंत खड़ा हो जाओ। मतलब क्या, हम किसी को आदेश दे रहे हैं, आदेश मतलब एक गिलास पानी लाओ, हम आदेश दे रहे हैं, किसमें आती है? लोट लकार में। विधि लिंग मतलब चाहिए के अर्थ में। कहते चाहिए के अर्थ में होता है। मतलब बोलेंगे एक गिलास मुझे पानी चाहिए। क्या? एक गिलास मुझे पानी चाहिए। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे लट लकार के बारे में। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? लट लकार के बारे में। लट लकार कहते हैं किसको। आइए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, लट लकार। देखिए, पहला हम लोग स्टार्ट किए में क्या? लट लकार। तो हम लोग समझते हैं लट लकार कहते हैं किसको। मौजूदा समय में होने वाली घटनाओं को, होने वाली काम को हम लोग क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। मान लीजिए कि अभी हम पढ़ा रहे थे, क्या है? लट लकार मतलब वर्तमान का, मतलब वर्तमान में जो काम हो रही है, वर्तमान समय में होने वाली काम को हम लोग क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। अब बात आती है सर, हम पहचाने हैं कैसे कौन लट लकार है कौन लिट लकार है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? वाक्य में पहचानने का नियम है। वाक्य पहचानने का नियम तो बोलिएगा, जिस जिस संधि क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। अब लट लकार के किसी हम समझेंगे लट लकार के बारे में। देखिए, लट लकार क्या है? लट लकार के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, लट लकार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लट लकार के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, इसको बोलते हैं पुरुषवाचक, मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन जिसे एक का बोध हो, द्विवचन जिसे दो का बोध हो, और बहुवचन जिसे क्या? अनेक का बोध हो। कभी अनेक का बोध होती है। कभी अनेक का बोध होती है। तो स्वरूप जी लगा, हाँ यहाँ पे। आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि प्रथम पुरुष समझ गए, मध्यम पुरुष समझ गए, उत्तम पुरुष समझ गए, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन समझ गए। अब इसके देखिए, इसके बनाने का नियम होता है ती ता अंति, सी था था, आमी आमा आमा। कहते आमी आमा आमा। अब यह कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके पीछे वाला देखिए, इसके पीछे हम बताए थे क्या? सा तो ते। देखिए, सा मतलब हुआ होता है, सा मतलब हुआ होता है स्त्री के लिए, तो मतलब वे दोनों होते हैं, और ते मतलब वे सब होते हैं। कहते ते मतलब वे सब होते हैं। तो हम इवाम इवम, तो हम का मतलब तुम होता है, इवाम का मतलब तुम दोनों, इवम का मतलब तुम सब। अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वेम का मतलब हम सब। इस चीज को अच्छे से अब लोग क्या करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपको पांचों लकार में काम आने वाले क्या है? यह पांचों लकार में आपको काम आने वाली है। साह मतलब वो, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, तो मतलब तुम, व्याम मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, व्यम मतलब हम सब। आइए हम लोग लट लकार पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 2-3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या 2-3 क्वेश्चन आप सभी को दिया हुआ है आपके सामने। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ, यह जो पढ़ रहा हूँ ये भी तो हो जाएगा जी प्रेजेंट में। जिसके मैं क्या होती है?
मैं का हम लोग इंग्लिश संस्कृत में क्या बोलते हैं, अहम, क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं। अहम, पढ़ मतलब पढ़ाएंगे। मैं का मतलब ती तांती सी तथा आमी, आमी कहते हैं आमी। आमी में हम लोग क्या करते हैं, आमी में हटा के कहते हैं मी, पठामी कहते हैं पठामी। जैसे मैं खा रहा हूँ तो मैं का संस्कृत क्या होती है, अहम, खद मतलब खाना, आमी खदामी, खदामी। वह पढ़ता है, वह का संस्कृत क्या होती है, स, पढ़ना के पढ़ अति करे ती, पढ़ती करे पढ़ती, अरे पढ़ती हो जाएगा, अरे पढ़ती हो जाएगी। वे दोनों पढ़ता है, तो वे दोनों का मीनिंग होता है तो ती तांदी से तो पढ़ता करे पढ़ता, अरे पढ़ता हो जाएगा। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का मीनिंग क्या होता था, तो और मतलब तो वे दोनों का मीनिंग होता है पढ़ता करे पढ़ता। चलिए हम आशा करते हैं कि आप सभी को लट लकार समझ में आ गया होगा, करिए लट लकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या आगे हम लोग देखते हैं कि इसी चीज को आपको क्या करते हैं, इसी चीज को आपको अच्छे से क्या करना है, अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। ये जो पूरे चीज आपको क्या है, रामबाण है, ये हर चीज में आपको काम आएगी। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है लंग लकार। क्या नेक्स्ट हमारा क्या है, लंग लकार है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लंग लकार है। समझते हैं, लंग लकार मतलब क्या होता है, जो काम बीत मतलब उसको बोलते हैं क्या, भूतकाल। क्या बोलते हैं ना, भूतकाल। जिससे बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं लंग लकार कहते हैं। जिससे बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग लकार। जिसकी इसकी पहचान का नियम देखिए, वाक्य को पहचानने का नियम देखिए, जिस जिस क्रिया वाक्य के अंत में या जिस क्रिया वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, था है, थी है लगा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं लंग लकार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं। जैसे कि वह गया है, जैसे मान चलिए कि वह गया है। देखिए इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में देखिएगा यह है, क्या यह है। वह पढ़ता था, था है, क्या है, था है। इसमें क्या है, था है, तो क्या है, ये हम लोग इस वाक्य को क्या समझेंगे, हम लोग लंग लकार मतलब भूतकाल समझते हैं। क्या कहते हैं, लंग लकार मतलब क्या समझेंगे हम, भूतकाल समझेंगे। क्या करें, भूतकाल समझेंगे। चलिए आते हैं हम इसको अनुवाद बनाने का, इसका जो नियम होता है, नियम को हम लोग देखते हैं कि अनुवाद बनाने का कैसे नियम होती है। चलिए हम लोग इसका अनुवाद बनाने का नियम को देखेंगे। देखिए इसका अनुवाद बनाने के क्या है, इसके अनुवाद बनाने का नियम। इसमें हम लोग समझे पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहली बात हम समझेंगे सह तम त तम अन, अ तम त, आम आवा। कहिए अम आवा। देखिए हम लोग इसका संस्कृत हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका हम लोग तो समझेंगे इसका वाक्य कैसे बनाया जाता है। जैसे तुम लोग विद्यालय गए, तुम लोग का मीनिंग हो जाता है युवम, विद्यालय के विद्यालय। इसमें देखिए पास्ट में जब भी बनाएंगे, भूतकाल में वाक्य जब बनाते हैं, भूतकाल में उसमें एक आगे से क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। क्या होता है, अ लगाते हैं। बोल सकते हैं अगछता, अगछता। वे हम दोनों, हम लोग गीत गाएंगे, गए, गीत गाएं। हम लोग का होता है व्यम गीतम अगच्छामा, अगछामा, कहें अगछामा। मैंने गीत गाए, इसका आंसर देखिए, तुमने वाग मारा, तो तुमने मतलब होता है तो तुम, इसका व्याग्रह, व्याग्रह अघात अघातम। इसको हम लोग आपका क्या कीजिएगा, आप लोग बना के बताइएगा इसके कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा अनुवाद। मैंने गीत गाया, मैंने क्या क्या होता है, मैंने क्या, अहम गीतम अगछतम, अगछतम करिए, अगछतम हो जाएगा जी, अगछतम हो जाएगा। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगी, आपको हम आशा करते हैं कि जो आप लंग लकार सीख गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, लिट लकार। इसके बाद हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे हम लोग, लिट लकार के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए चलिए तो हम लोग लिट लकार के बारे में हम लोग समझते हैं। लिट लकार देखिए, जिससे आने वाले का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं लिट लकार। जैसे समझिए कल पढ़ेंगे मतलब क्या, भविष्य का बात होती है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं
उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बोलिएगा लिट लकार भविष्य काल का। लेकिन इसकी वाक पहचान का नियम कैसी है, तो बोलिएगा जिस संधि क्रिया वाक क्रिया के अंत में गा गे गे इत्यादि लगा हुआ रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिट लकार का वाक समझते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिट लकार का वाक समझते हैं। क्या कहते हैं, लिट लकार का वाक समझते हैं। अब हम लोग इसका जाने क्या, अनुवाद बनाने का नियम। आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं, अनुवाद कैसे बनाया जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो सब में लिखा रहता है, बस याद रखिएगा। यशति, यशता, यशंती, यशस्ति, यथा, यशता, यस्यामि, यशावा, अस्यामि। इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसका मतलब क्या होती है। वह पटना जाएगा, वह के मीनिंग को देते स पाटलिपुत्रम गम, समझे, गमिष्यति, कहे गमिष्यति, कहे गमिष्यति, कहे गमिष्यति, कहे देखिए ये जो दिखा हुआ है या जो जना रहा है, कहे गमिष्यति, कहे गमिष्यति हो जाएगी, कहे गमिष्यति हो जाएगा। तुम लोग लड्डू खाओगे, तुम लोग क्या कहा जाता है, एवं मोदकम खद्यस्ता, कहे खद्यस्ता, वे लोग भात खाएगा, तो वे लोग का मीनिंग हो जाता है ते, उदनम मतलब होता है भात, खद्यंती, कहे खदिष्यति, खदिष्यंती, कहे खदिष्यंती, कहे खदिष्यंती हो जाएगी। चलिए एक दो और आप भी एग्जाम्पल में क्या करिएगा, और जितना आप लोग किसी का ऑब्जेक्टिव से देख के एग्जाम्पल में कहते हैं आप एक दो बना सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्या, अगला हम लोग देखेंगे लोट लकार। क्या देखेंगे हम लोग, अगला हम लोग देखेंगे क्या, लोट लकार के बारे में। लोट लकार का मतलब जिससे किसी आज्ञा, आदेश या अनुरोध का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग कहते हैं लोट लकार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोट लकार कहते हैं, कहते हैं लोट लकार कहते हैं। जिसकी पहचान का नियम जिस संधि क्रिया वाक्य अंत में, जिस संधि क्रिया वाक्य अंत में ओ आ उ लगा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोट लकार का वाक्य समझते हैं। उसे हम लोग कहते हैं लोट लकार का वाक्य समझते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग समझेंगे क्या, जैसे हम लोग समझेंगे, चलिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। तू ताम अंत ही तम त आनी आव आम, जैसे वह घर जाएगा या जाए, वह का मैंने होता है स गृहम, और गच्छ मतलब जाना। देखिए वह किस में आती है, तो तू में, तो कहिए गच्छन्तु, कहिए गच्छन्तु, क्या जगह गच्छन्तु। तुम घर जाओ, तो तुम का मीनिंग हो जाता है त्वम गृहम, और गच्छ मतलब गच्छाहि, कहिए गच्छाहि, कहिए गच्छाहि या गच्छावा, कहिए गच्छाहि या गच्छामा हो जाएगा, कहिए गच्छाहि या गच्छामा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, लास्ट हम लोग देखेंगे क्या है, लास्ट हम लोग देखते हैं विधि लिंग। क्या देखें हम लोग, विधि लिंग के बारे में समझेंगे। विधि लिंग का मतलब है चाहिए के अर्थ में, जिस लकार में मुख्य क्रिया के रूप में चाहिए लगा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं विधि लिंग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधि लिंग कहते हैं। जैसे देखिएगा इसका अनुवाद कैसे बनाया जाता है, देखिएगा थोड़ा सा, एत एताम एयु, ए तम तह, एवं एवं एवं, तो उसे घर जाना चाहिए, उसे का मीनिंग कुछ होता है स गृहम गच्छेत, गच्छेत। देखिए इसको हम लोग कहते हैं ते गच्छेत, गच्छेत, उन लोगों को घर जाना चाहिए, तो उन लोगों को कहते हैं तो गृहम गच्छामा, तो गृहम गच्छामा, तो गृहम गच्छामा, तो गृहम गच्छामा। चलिए अब हमारी कर देगी लकार, हमारा कर देगा कंप्लीट हो जाएगी, लकार हमारा कर देगी कंप्लीट हो जाएगा, इंड। अब इससे जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आप आसानी से बना सकते हैं, कजे आसानी से बना सकते हैं। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, वीडियो को एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, या आप समझ में नहीं आया, जो भी आपकी दिक्कत होगी आप सभी लोग बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्या, समास के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्या, समास के साथ। चलिए।